21,600 श्वास प्रतिदिन ये मनुष्य के शरीर से निकल रही है। साढ़े 3 करोड़ रोम छिद्र केवल इस मानव के शरीर को जो दिए गए हैं वो केवल भगवत भजन के लिए दिए गए। साढ़े 3 करोड़ रोम छिद्र में से यदि एक दिन में एक बार भी हमारे मुख से राम, हमारे मुख से कृष्ण, हमारे मुख से शिव, दत्त, जिसका आप गुणगान करते हो, जिसका आप स्मरण करते हो, जिसकी आप भक्ति करते हो, जिसका आप नाम जाप करते हो, यदि एक बार भी हमारे मुख से निकल जाता है तो ये समझ लें कि 3.5 करोड़ रोम छिद्र एक बार मुख से भगवान का नाम निकलने पर भी तृप्त हो जाते हैं, श्रेष्ठ हो जाते हैं। विदर्भ नगर की ये पुनीत पावन जो धरा है अमरावती शहर, पूरा विदर्भ जहां से जहां तक विदर्भ की शुरुआत है और विदर्भ जहां तक जा रहा है, पूरे विदर्भ में आप कोने से लेकर कोने तक विदर्भ की शुरुआत जहाँ से होती है और विदर्भ का विराम जहाँ पर होता है, वहाँ पूर्ण क्षेत्र में आप अगर भ्रमण कर आएंगे, घूम कर आएंगे, तो किसी देवता के इतने मंदिर नहीं मिलेंगे जितने देव अधिदेव महादेव के मंदिर मिलेंगे पूरे विदर्भ में। ये पूरा महाराष्ट्र, अभी नासिक की कथा में हमने एक बात कही थी, नासिक की कथा में हमने एक बात वर्णन करी थी कि जितने ज्योतिर्लिंग किसी प्रदेश में नहीं है, किसी प्रदेश में इतने सारे ज्योतिर्लिंग नहीं है। 12 ज्योतिर्लिंग में सबसे ज़्यादा ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र की पवित्र भूमि पर है, महाराष्ट्र की धरा पर, क्योंकि ये महाराष्ट्र की भूमि शिव की और शिवाजी की हमेशा रही है और रहेगी। छत्रपति शिवाजी की ये पवित्र भूमि है महाराष्ट्र। शिव की और शिवाजी की ये धरा, जहां संत, साधु, तपस्वी, साधक, उपासक सदा इस महाराष्ट्र की पवित्र भूमि को साधने के लिए और भक्तों के बीच में भक्ति का बीज बोने के लिए, भारत की भूमि पर इतने संत कहीं जन्म नहीं लिए जितने महाराष्ट्र की भूमि पर संतों का जन्म है।